नमस्कार साथियों। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपके लिए मैंने हेडिंग लिया है सीटेट दिसंबर 2024। लेकिन आज का जो कन्वर्सेशन का टॉपिक हमारा आपका है वो है स्कोप आफ्टर सीटेट। यानी जब आप सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद किन किन परीक्षाओं के लिए आप एलिजिबल होंगे, किस जॉब के लिए आप एलिजिबल होंगे, क्या क्या मौके आपके लिए बनेंगे, इस पर आज के सेशन में बात करेंगे। बड़ी सारी क्वेरीज थी कि सीटेट के बाद किन किन परीक्षाओं के लिए हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे, क्या क्या वैकेंसीज हमारे लिए होंगी, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए होंगी। उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आज आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे क्या क्या स्कोप आपका हो सकता है। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन सीटेट से रिलेटेड। जैसे यहाँ लिखा है सीटेट परीक्षा की पूरी जानकारी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की, यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी हो सकती है उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद आएंगे आपके स्कोप के लिए। आपको पता है कि सीटेट आपको आप तक कौन करा रहा है आपके लिए? तो सीबीएसई कंडक्ट करा रहा है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ना, सीबीएसई कंडक्ट करा रहा है। आपको जो डेट मिली थी पहले सीटेट के लिए वो 1 दिसंबर मिली थी, लेकिन अब जो रिवाइज डेट है वो क्या है? 15 दिसंबर है। 15 दिसंबर को आपका सीटेट का एग्ज़ाम इस बार होने वाला है। 15 दिसंबर 2024 आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आप अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे, उम्मीद है बेहतर तरीके से प्रिपेयर अपने आप को कर रहे हैं। सीटेट साल में 2 बार हो रहा है, लास्ट जुलाई में हुआ था, दिसंबर में हो रहा है और यही क्रम चलेगा, जुलाई दिसंबर चलता रहेगा। अब सीटेट 2024 के लिए कट ऑफ क्या होने वाला है? क्या कट ऑफ आपका होगा? आपको पता है कि 60% क्वालिफाइंग मार्क्स है फॉर जनरल, यानी 90 क्वेश्चन सही करने हैं आउट ऑफ 150 अगर आप जनरल कैटेगरी हैं। और अगर आप ओबीसी एससी एसटी या फिजिकली चैलेंज्ड कैटेगरी में आते हैं तो आपको 82 लाना है आउट ऑफ 150, यानी 55%। और अब इसकी जो वैलिडिटी है वो क्या हो गई है? लाइफ टाइम हो गई है। पहले आपको पता था ये 7 साल था, 3 साल फिर 7 साल, फिर फाइनली 2021-22 में इसको लाइफ टाइम कर दिया गया कि आजीवन मान्य रहेगा। एक बार आपने सीटेट का एग्ज़ाम दे दिया तो जब तक आप क्वालिफाई या जब तक आप सफल नहीं होते किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में तब तक के लिए इसकी वैलिडिटी मान्य है। ठीक है, लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी रख दी गई। और ये आपका कट ऑफ क्राइटेरिया है जो आपको क्वालिफाई करना ही है, इतना मिनिमम आपको लाना ही पड़ेगा तभी आप क्वालिफाई होंगे। पेपर 1 का परीक्षा पैटर्न क्या है? तो सीडीपी आपकी पूछी जाएगी आपसे 30 क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स। मैथमेटिक्स आपसे पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। लैंग्वेज 1 आपसे पूछी जाएगी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। इन्वायरमेंटल स्टडीज 30 क्वेश्चन 30। ठीक, यानी टोटल आपसे पूछा जाएगा 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए और 150 मिनट, इतना ही समय भी आपको दिया जाएगा पेपर 1 के लिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं पेपर 2 के लिए तो पेपर 2 के लिए आपका जो सिलेबस होगा वो सीडीपी आएगी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स की। लैंग्वेज 1 आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। साइंस और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के यहाँ से आएंगे। अगर आपका सोशल साइंस बैकग्राउंड है तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के सोशल साइंस से आएंगे। जो लोग कॉमर्स से हैं, बीकॉम किए हैं, उनके लिए सोशल साइंस डोमेन रहेगा, वो सोशल साइंस चूज करेंगे। अगर कन्फ्यूजन है तो ये भी जान लीजिए। टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स और 150 मिनट ही आपको मिले। एक जानकारी यहाँ और जान लीजिए, जब आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की बात करते हैं तो दोनों में आप सेम लैंग्वेज नहीं चूज कर सकते। ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए कि आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी ले रखा है, तो अब जब आप लैंग्वेज 2 चूज कर रहे होंगे तो आप हिंदी चूज नहीं कर सकते। हिंदी के अलावा कोई लैंग्वेज आपको लेनी होगी। जैसे आप इंग्लिश ले सकते हैं, ठीक है, जैसे आप संस्कृत ले सकते हैं, ठीक, उर्दू ले सकते हैं, या जो भी भाषा मान्य है इसमें वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में सेम लैंग्वेज नहीं अडॉप्ट कर सकते, बस इस बात का ध्यान रखना। दोनों में सेम भाषा आप नहीं ले सकते, दोनों में अलग अलग भाषा आपको पिक करना है। चॉइस आपकी है कि आप कौन सी भाषा को लैंग्वेज 1 में रखना चाह रहे हैं, कौन सी भाषा को लैंग्वेज 2 में रखना चाह रहे हैं। कई बार कुछ लोगों का सवाल आता है कि सर लैंग्वेज 1 ईजी होती है या लैंग्वेज 2? दोनों ही आपके लिए सेम है। आपको अगर कोई भाषा आती है तो ना उसका लैंग्वेज 1 वाला पार्ट टफ है ना लैंग्वेज 2 वाला। ठीक है, नहीं आती है तो दोनों ही टफ है।
आप किसी में भी रखेंगे आपके लिए उतना ही मेहनत करनी पड़ेगी, उतना ही परिश्रम आपको करना पड़ेगा, चाहे आप लैंग्वेज 1 में कोई भाषा चूज करें या लैंग्वेज 2 में। ठीक है, ये तो आपका हो गया परीक्षा पैटर्न। अब सवाल ये है कि सीटेट के बाद सपोज हमने सीटेट इस बार दिया और सीटेट का एग्जाम हमने क्वालिफाई कर लिया, तो उसके बाद हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बनने वाली हैं, क्या क्या मौके बनने वाले हैं। ठीक, जब आप सीटेट दिसंबर 2024 क्वालिफाई कर लेंगे तो एक तो नेशनल लेवल वैकेंसीज की बात करें तो केवीएस की वैकेंसी, एनवीएस की वैकेंसी, ये 2 वैकेंसीज आपके लिए हैं। एक और ऐड कर लीजिए आप, ईएमआरएस की वैकेंसी। ठीक है, ये वैकेंसी और ऐड कर लीजिए, ईएमआरएस की वैकेंसी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। एक और आप देख सकते हैं जो आपका AWES है, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी है, इसके लिए भी सीटेट की एलिजिबिलिटी चाहिए, इसके लिए भी सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी। अभी फॉर्म आया भी हुआ है AWES का। ठीक है, ईएमआरएस की वैकेंसी जो आपके एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है उसके लिए भी आपको सीटेट चाहिए ही चाहिए। केवीएस और एनवीएस के लिए चाहिए। ये जो 2 वैकेंसीज हैं केवीएस और एनवीएस की, ये अलाइंड है, ये सीटेट एग्जाम के आसपास ही इन वैकेंसीज को देखा जाएगा। ठीक है, सीटेट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये वैकेंसी इस साल अभी रुकी हुई है, लेकिन उम्मीद है कि सीटेट के आसपास ही, सीटेट एग्जाम होने के बाद ही इन 2 वैकेंसीज को देखा जाएगा। ये 2 वैकेंसीज आपको मिल जाएंगी, तो अगर आप सीटेट क्वालिफाई रहेंगे इन दोनों वैकेंसीज के लिए आप चले जाएंगे। अब जो लोग पेपर 1 दे रहे हैं, पेपर 1 दे रहे हैं वो प्राइमरी के लिए जाएंगे, इसमें जो प्राइमरी वैकेंसीज आएंगी उसके लिए जाएंगे। जो पेपर 2 दे रहे हैं, सेकेंड पेपर जो दे रहे हैं, वो अपर प्राइमरी के लिए जाएंगे। ठीक है, अपर प्राइमरी के लिए जाएंगे। एनवीएस में चूंकि प्राइमरी है नहीं तो पेपर 2 वाले जाएंगे, लेकिन केवीएस में तो है, तो केवीएस में पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिलेगा। अब जो लोग बीएड किए वो पेपर 1 दे नहीं पाएंगे, आपको भी पता है। डीएलएड वाले पेपर 1 पेपर 2 दोनों देंगे, लेकिन बीएड वाले सिर्फ पेपर 2 देंगे, इस बात का भी ध्यान रहे। ये तो हो गई नेशनल लेवल की वैकेंसीज जो है। फिर बात करें स्टेट लेवल की वैकेंसी, तो सबसे पॉपुलर तो आपकी DSSB की है, दिल्ली अधीनस्थ की जो भर्तियां आती हैं टीचिंग की, वो अभी ये वैकेंसी इस साल ये भी रुकी हुई है, शायद सीटेट के बाद ये भी वैकेंसी आपकी ओपन हो जाए। इसके अलावा यूपी में टीचर वैकेंसीज की बहुत शोरगुल, बहुत हल्ला है कि यूपी में टीचर वैकेंसीज आने वाली। ठीक, हाँ, नो डाउट कि यूपी में टीचर वैकेंसी आने से पहले, यानी सुपर टेट आने से पहले यूपी टेट भी होने के चांस है। लेकिन जब आपका सुपर टेट आएगा, एसटेट आ जाएगा यूपी में, जो कि डायरेक्ट आपका रिक्रूटमेंट परीक्षा है टीचिंग के लिए, तो अगर आप सीटेट क्वालिफाई रहेंगे तो इस वैकेंसी को आप देख सकते हैं, क्योंकि सीटेट यूपी में मान्य है। ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये कुछ मौके हैं जो आपके लिए बनेंगे। इसके अलावा आप देख रहे हैं लगातार बीपीएससी अपने एग्जाम्स करा रहा है, बीपीएससी अपने एग्जाम करा रहा है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो टीचर्स की वैकेंसी फिल हो रही है वहाँ भी एग्जाम हो रहा है। बीपीएससी ने बीच में बीटेट भी कराया, बिहार टेट भी करा दिया था ना, कि भाई जो लोग सीटेट नहीं क्वालिफाई हैं वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें। तो अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं तो इतनी वैकेंसीज आपका इंतजार कर रही हैं, इतने मौके आपके लिए प्रत्यक्ष रूप से बन रहे हैं। बीच में कुछ और नई व्यवस्था आएगी तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, उसके लिए भी आप अपने आप को रेडी पाएंगे। इसलिए इस बार कोई भी लेकिन किंतु परंतु मत छोड़िए। इतने मौके किसी भी एक आदमी की लाइफ में बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको सिर्फ इसमें से एक क्रैक करना है और अपनी ड्रीम जॉब ले लेना है ना। एक, चाहे आप नेशनल लेवल की वैकेंसीज के लिए जाएं, चाहे आप स्टेट लेवल की वैकेंसीज के लिए जाएं, आपको खाली एक करना है, एक एग्ज़ाम क्रैक करना है और आपकी ड्रीम जॉब आपके हाथ में होगी। उम्मीद है कि आप इस तरीके की प्रिपरेशन जरूर करेंगे कि आप इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाएँ। तो इस बार कुछ भी लेकिन किंतु परंतु मत छोड़िएगा, बेहतर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करिए ताकि आपकी जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएं। ठीक है, चलिए फिर इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन ये करते हैं क्लोज। फिर मिलेंगे अगले सेशन में कुछ और जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।